कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए इस चैनल के द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस बार जो मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ, विज्ञान विषय का पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। 99% आपको इस पेपर के माध्यम से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, समय आपको 3 घंटे का दिया जा रहा है एग्ज़ाम में, और पूर्णांक जो हो रहा है कितने का, 75 का, आप सभी जानते हैं। और जो आपको निर्देश दिए गए हैं नीचे, इन्हें ध्यानपूर्वक निर्देश को पढ़कर सारा का सारा पेपर हल करना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रश्न को किसी भी कंडीशन में छोड़कर नहीं आना है। कुछ भी लिख कर आइए, लेकिन अच्छे से लिख कर आइए। क्वेश्चन का आंसर ही लिख के आइए। ऐसा नहीं कि आप किसी हीरो का, हनी सिंह का गाना ही लिख के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपकी एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं, हर परीक्षा में हमारे चैनल के द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो 99% सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 9वीं वाले हो, 10वीं वाले, 11वीं, 12वीं, सभी के लिए हम पेपर बता रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखना। जैसे ही पेपर आएगा वैसे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे खाली स्थान में कहते हैं। तो गतिशील अवस्था आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो गतिशील अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि गतिशील अवस्था किसे कहते हैं, 2 नंबर में ये प्रश्न बन सकता है आपकी एग्जाम में। तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, कैसे बताएंगे, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। इस प्रकार 2 नंबर में भी आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको चाल कहना है। अब क्वेश्चन वापस 2 नंबर में बना है, यहाँ पर कैसे बना है, चाल किसे कहते हैं। तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो करेक्ट आपको जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, करेक्ट आपको 2 अंक देगा। ठीक। वेग का एसआई मात्रक आपको ms-1 बताना रहेगा। वेग का एसआई मात्रक भी पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग का त्वरण, चाल, विस्थापन। तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे विस्थापन का। जो वेग है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, वो क्या होता है, विस्थापन होता है। अब जो आपको ग्राफ दिया गया है, निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है, वेग एक समान है, आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, OA, OA और AB, यानी कि AB, BC। तो ये BC आपको बताना है। तो आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, A और B में वेग कैसा है, समान है। तो OAB, यानी कि A और B में कैसा है, वेग समान मात्रा में चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, और ये समान मात्रा में A B में चल रहा है वेग। तो आपको ऑप्शन नंबर बताना रहेगा B वाला करेक्ट। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरी वाले प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अति लघुत्तरी वाले प्रश्न भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो आपको करेक्ट जो उत्तर, तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि का दुगना कुल विस्थापन 0 है, क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही आपस में आ गए हैं। और 100% क्वेश्चन जो मोस्ट है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं। तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत वेग
कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर लिखिए सही विकल्प वाले प्रश्न बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।